हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी जो टीआरई 2.0 है उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि डोमिसाइल नीति लागू होने वाली है। और आपने देखा होगा कि आज जो है उस पर ट्वीट भी किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने चाहिए, चाहे आप बिहार के हो, बिहार के बाहर के हो। क्योंकि देखिए 3 से जो है फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। साथ में 10 दिन का आपको मौका मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने का। उस बीच में बहुत सारी टेंशन रहेगी ही, क्योंकि पहली बार में फॉर्म भरना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और आपको पता है कि प्रिपरेशन के लिए भी बहुत कम समय मिल रहा है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी टीआरई 2.0 से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में जो है मैं बताने वाली हूँ। जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब इनका फॉर्म भरने का सिलसिला स्टार्ट होगा। बहुत सारी जानकारियाँ आपको ट्विटर पे, साथ में बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट क्रॉस चेकिंग करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो कि फॉर्म भरना अपने आप में इसलिए भी चैलेंज है क्योंकि आपके फॉर्म में कोई गलती इस बार नहीं होनी चाहिए। पिछली बार जिसके साथ गलती हुई थी ना, उनको बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। तो वो सब कुछ मैं आपको पहले ही बता दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और किसी भी बुक के माध्यम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट साथ में हाईलाइट कर लेना, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते चलना, ताकि आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प हो। जो लोग मेरे से बुक्स के बारे में पूछ रहे थे उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बात करते हैं। पढ़ने से पहले मैं आप सभी को चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी टीआरई 2.0 की बेस्ट किताब के बारे में बताने वाली हूं। चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बहुत सारी किताबें आती हैं अलग अलग विषय की, 6 से लेकर 8, 9 से लेकर 12 तक की अलग अलग विषय की आपको बुक्स मिल जाएगी। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको अपने आसपास की दुकान पे भी मिल जाएगा। ये जो किताब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये 9 से 10, 11 से 12 का है, और भी अन्य विषयों का भी मिल जाएगा आपको चाक्षु प्रकाशन का। ये स्टडी गाइड है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है। एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। 1 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, साथ में इसमें आपको 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेगा, जहां से आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो इन्होंने इंग्लिश, मैथ सब जो है सब्जेक्ट वाइज जो है काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको मैं मटेरियल दिखा रही हूँ इस बुक्स का। ये देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज है, एक एक पॉइंट जो है डिटेल में दिया गया है। जैसे कि आप कृषि पशुपालन का देख सकते हो। साथ में इसमें आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलेगा, जहां से आप जो है अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। बुक काफी अच्छी है, चाक्षु प्रकाशन की, आप ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी सबसे पहले कि डोमिसाइल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि अभी जो बीपीएससी टीआरई का जो पहला फेज था, उसमें कुछ चीजें जो है ट्विटर पे आपने देखा होगा कि पूरा रिजल्ट का किस किस राज्य से जो है बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो उसमें यूपी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या ज्यादा हो गई है। मतलब बिहार में जो टीचर बने हैं उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो यूपी की हो चुकी है। क्योंकि आप भी जानते हो कि जनरल में चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों के रेशियो बता रही हूँ। तो इसमें बिहार के जो अभ्यर्थी वो उतना सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो उनकी ये मांग है कि अगर जो है वोट वही देंगे, अलग राज्य वाले तो वोट देंगे नहीं, जैसा कि उनकी मांग है। तो जब हमसे वोट लेना है तो सिलेक्शन तो हमारा हो नहीं रहा है, बाहरी राज्य वाले आ जा रहे हैं। और अगर देना ही है दूसरे स्टेट वालों को तो आप ओपन में मत कीजिए। जैसे कि 10% देना है, 80% आप बिहार से है जो है स्टूडेंट है उनसे भरिए, बाकी की कुछ सीट पे आप दे सकते हो। बट ऐसे पूरी तरीके से ओपन कर देना गलत है। तो इसको लेकर आज जो है ट्वीट भी किया जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कि डोमिसाइल नीति लागू हो। डोमिसाइल नीति अगर लागू हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि फिर बिहार के बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट आप भी जानते हो कि ऐसी गवर्नमेंट जो है ऐसा भूल करेगी नहीं। क्योंकि इन्होंने पहली बार में ऐसा जब गलती किया, फॉर्म भर लिया गया, उसके बाद से इन्होंने सडन जो है चेंज किया कि अब जो है डोमिसाइल नीति नहीं है, बिहार का निवासी होना जरूरी नहीं है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक चेंज था। तो देखो स्टूडेंट्स अपनी साइड से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यही है कि अगर हमारा ही सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वैकेंसी से आने का क्या मतलब है, जब सिलेक्शन बाहरी वालों का हो रहा है। तो ये अपनी वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो लोग पूछ रहे थे, जो कि काफ़ी डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से डोमिसाइल नीति लागू हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल वे से भी आप सोचिए। क्योंकि प्रैक्टिकल वे से इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि पहले फेज में इन्होंने मौका दिया है ना, तो सडन ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। और चुनाव का समय भी पास में है, तो ये अपने बारे में ही सोचेंगे। तो इसीलिए जो भी आप अलग अलग राज्य के हो, आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप बिहार के हो तो आपके पास 10th का मतलब इसलिए मैं बोलती हूँ ना क्योंकि 10th के ही हिसाब से आपको अपना फॉर्म में नाम वगैरह लिखना है। अब ऐसा नहीं कि फॉर्म भरने जा रहे हो, ग्रेजुएशन की कोई मार्कशीट उठा ली, 12th की उठा ली, अब उससे आपने फॉर्म भर दिया। क्योंकि कई बार कुछ गलतियां होती हैं जो हम अपने उस समय नहीं देख पाते हैं। इसीलिए 10th की मार्कशीट, कोई भी फॉर्म भरो 10th की मार्कशीट सामने रखो। जो नाम है, जो आपका DOB है, जो आपके फादर नेम है, सेम एज इट इज़ वही होना चाहिए।
क्योंकि 10th का अगर सही भरोगे ना तो 10th के ही हिसाब से बाकी सारे मार्कशीट वो मिलाते हैं डीवी के समय, उसमें चेंजेस हो सकता है। बात कर लेते हैं कि महिलाओं को तो आरक्षण मिलेगा ही 50%, जिससे कि आपको पता है कि मेल जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं कि सारी सीट अगर महिलाओं को ही देनी है, पुरुष को तो मिल नहीं पाता है। क्योंकि पिछली बार भी 2 शिफ्ट में जो है पेपर हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं, और मेल कैंडिडेट्स का जो पेपर था काफ़ी टफ था। तो जितनी भी फीमेल इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आप सच में शिक्षक बनना चाहती हैं, चाहे आप बिहार के हो, बिहार के बाहर के हो, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एक तो वैकेंसीज आई है, दूसरी चीज़ की आपको 3 6 to 8 9 to 10 11 to 12 सीटेट क्लियर है, एस्टेट क्लियर है, तो आप एक साथ मल्टीपल वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। साथ में कैटेगरी से हैं तो आपको अपना आरक्षण मिलेगा, और 50% सीट जो है रिजर्व रहती है महिलाओं के लिए। अब अगर आपके पास मान लीजिए कि जो विवाहित महिलाएं जो पूछ रही थी, तो पहले ही जैसा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या क्या जो है आपके पास आरक्षण से रिलेटेड, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने सामने 10th का मार्कशीट हमेशा रखना। आपका जो है ग्रेजुएशन हो गया, 12th हो गया, आपने बीएड किया है तो बीएड का होना चाहिए, आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड का। कल एक क्वेश्चन आ रहा था कि डीएलएड के पहले का ग्रेजुएशन होना जरूरी है कि बाद का। अब इसमें तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। हाँ, ये है कि ग्रेजुएशन होना जरूरी है, आपने बीएड किया या डीएलएड किया है, चाहे आप पहले करो चाहे बाद में करो, बट ग्रेजुएशन मस्ट है। अब ये क्योंकि देखो हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे यूपी में क्या होता है कि पहले आप ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद से आप डीलेट करते हो, बट अदर स्टेट में क्या होता है, पहले डीलेट करते हैं बाद में ग्रेजुएशन। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि यूपी वालों को अलाउ कर देंगे, बाकी जो डीलेट के डीएलएड के पहले डीएलएड कर लिया ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी पहले कब किया है बाद में कब किया ये मैटर नहीं करता है। तो ग्रेजुएशन वाली चीज़ क्लियर हो गई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपना देख लेना कि नामों वगैरह सही है कि नहीं। आधार कार्ड वो भी आपके पास होना चाहिए। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन अभी तक की है, जिस बेस पे आप अप्लाई करने वाले हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप ओबीसी से आते हैं, आप ईडब्ल्यू से आते हैं, आप ईबीसी से आते हैं, बिहार का बता रही हूँ, बीसी से आते हो, एससी से आते हो, एसटी से आते हो, कोई भी आपका जो है अगर आरक्षण का आप दावा करेंगे उससे रिलेटेड आपके पास कागज भी होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक मत करना नाम वगैरह में। और निवास प्रमाण पत्र बिहार के ही जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए चाहिए, बाकी और कोई भी नहीं। फेक तरीके से कोई भी कागज बनवाने की कोशिश मत करना, पकड़े जाओगे, पेपर भी आपका जो है वो रद्द किया जाएगा और आगे के फ्यूचर के लिए भी आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रही बात बिहार के लिए कि आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है आपको अपना जाति आरक्षण और आपका निवास प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और सही तरीके से बना होना चाहिए। दूसरी ब्लॉक से बनवाना है। ठीक है, अब महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बिहार के बाहर की महिलाएं को तो आरक्षण ही नहीं मिलता है। बिहार की जो विवाहित महिलाएं हैं, मान लीजिए बिहार की बेटी हो आपको पूरा आरक्षण मिलेगा, बट अगर आप बिहार के बाहर की हो, बस आपकी शादी हो गई है, तो इस केस में देखते हैं इस बार लोग क्या चेंज करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। 1 से 2 दिन में बस रुक जाओ। सिलेबस से रिलेटेड नोटिफिकेशन का पूरा विज्ञापन आने वाला है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमारा ये विषय है, तो ये भी आपकी टेंशन खत्म होने वाली है 1 से 2 दिन में। अब बिहार के बाहर के जितने कैंडिडेट्स हैं, आपको कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है, कोई निवास नहीं बनवाना है, आपको सिंपल अपना क्वालिफिकेशन रखना है, क्योंकि आप सब जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है कि पिछली बार जो बिहार से बाहर की जितनी भी महिलाएं थी, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा 82 नंबर पे भी हुआ है सीटेट का, मैं बता रही हूँ, तो क्या 82 सीटेट पे हुआ या नहीं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मुझे मिले हैं जिन्होंने बताया कि हमारा फीमेल की, हम जो है यूपी के थे और मेरा सीटेट पेपर 1 में 82 नंबर था, फिर भी मैंने अप्लाई किया, मेरा हो गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो बिहार की जनरल फीमेल है उनका भी 82 नंबर ही लगता है। तो उन्होंने बताया कि मैम वहाँ पे जो है बिहार की जो जनरल फीमेल है वो भी 82 पे पास हैं, और हम भी जनरल में ही काउंट हुए थे, तो हमने 82 पे फॉर्म भर दिया। तो अगर ऐसा होता है तो जितने लोगों के भी 82 नंबर ऑलरेडी सीटेट पेपर 2 में है फीमेल का, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा। तो देखिए, डोमिसाइल से रिलेटेड आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, पहले ही जैसा होगा आप आराम से, यहाँ पे मैं जो है समराइज कर रही हूँ, डोमिसाइल से रिलेटेड ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है। हर एक कैंडिडेट को मौका मिलेगा, चाहे आप बिहार के हो या नहीं हो। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिया है, बिहार साथ में बिहार के बाहर का। एग्जाम आपका दिसंबर में हो जाएगा। सीटेट अपीयरिंग से रिलेटेड अभी कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आ रही है, देखते हैं बीपीएससी चेयरमैन इस पर कब ट्वीट करते हैं, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी। रही बात सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सिलेबस, एज क्राइटेरिया, 2 दिन में ऑफिशियल नोटिस पूरी आएगी, एक एक लाइन लिखा होगा, वो आपको तभी मैं बताऊंगी, क्योंकि ऑफिशियल से बताना ही सही रहेगा। ठीक है, सो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।